हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे करेंट अफेयर्स का सेशन करवा रहे हैं। 9 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ये 10वां पार्ट है। और अगर आप लोग 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, हार्डली 10 मिनट का प्रत्येक वीडियो है। तो आप बहुत कम समय में पूरे जो वीडियोज को देख सकते हैं आसानी से। और हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि जो करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में टैकल कर सके। दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि महाजय घर योजना, महाजय घर योजना जो है ये पहले तो कि इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो गोवा में लॉन्च किया गया है। और इसको जो है शुरुआत कौन की है, तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो महाजय घर योजना गोवा में शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि संध्या शांताराम जो है वो जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वो क्या कौन थी, तो शांताराम जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया वो एक अभिनेत्री थी। और इनका एक फिल्म है झनक झनक पायल बजे। तो इस मूवी के लिए इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो हो गया कि संध्या शांताराम एक अभिनेत्री है और इनको जो है झनक झनक पायल बजे मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मिथुन मनहास है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूएई में भारत का भी वर्तमान में राजदूत कौन है, तो दीपक मित्तल है। दीपक मित्तल जो है यूएई में भारत के तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली सीजीए कौन बनी है, तो भारत की पहली सीजीए टीसीए महाकल्याणी बनी है। भारत की पहली पहली ना बोल के वर्तमान सीजीए, यहाँ पे पहली ना करके वर्तमान कर लीजिए। ठीक है, तो भारत की वर्तमान जो सीजीए है वो टीसीए महाकल्याणी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दुबई में। दुबई और यूएई में जो है इसका आयोजन किया गया था। और एशिया कप 2025 में कुल 19 मैच हुआ था, जिसमें विजेता भारत बने थे, उप विजेता पाकिस्तान। और इसका शुभंकर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो शुभंकर था बाघ। याद रखिएगा, एशिया कप 2025 का आयोजन दुबई और यूएई में करवाया गया था। टोटल कितने मैच हुए थे, तो 19 मैच हुए थे। एशिया कप 2025 का विजेता कौन था, तो भारत। उप विजेता कौन था, तो पाकिस्तान। और अगर पूछा जाए कि एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या था, तो बाघ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, तो 128 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कितना है, 128। इसके अलावा 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा। 11वां कितने नंबर का बात हो रहा है, तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो चंडीगढ़ में किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के अभी नए पीएम जो है वो कौन बने हैं, तो कनाडा के वर्तमान में पीएम बोले या नए पीएम, मार्क कार्नी को बनाया गया है। इसके अलावा किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, मतलब दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, तो कौन कौन सा देश है, तो भारत और यूके है, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषित किए गए हैं। और वर्तमान में यही है। तो जो वर्तमान, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 47वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI है, तो आप लोग आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगला कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी हाल फिलहाल भारत के वर्तमान कुछ नए नियुक्ति हुए हैं, जैसे भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो CP राधाकृष्णन है। एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के हैं, और उपराष्ट्रपति भी जो है वो 15वें नंबर के हैं। तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। इसके अलावा अगर भारत के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी। तो ये बात तो आपको पता है, ज्यादातर उपराष्ट्रपति अभी चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया वाला बता रहे हैं कोर्ट के बारे में। तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश,
तो जस्टिस सूर्यकांत है जो कि 53वें नंबर के हैं। तो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। और अगर महान्यायवादी पूछे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी जो कि 16वें नंबर के हैं। और अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। एक बार रिपीट कर लीजिए। भारत के वर्तमान में मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। कितना नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। तो ये चारों आपको याद होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला में चलते हैं। पहले राज्यसभा के बारे में समझ लेते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी पढ़े थे कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन? तो सीपी राधाकृष्णन है। कितने नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। अगर राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति पूछा जाए तो श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश जो कि जेडीयू पार्टी से इनका जो है संबंध रहता है। तो भारत के वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो कौन है? तो श्री हरिवंश है। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी है, प्रमोद चंद्र मोदी। इनको नरेंद्र मोदी मत समझिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी जो कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव है। और अभी राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। और वही अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है? सत्ता पक्ष के नेता मतलब लीडर ऑफ पोजीशन, तो लीडर ऑफ पोजीशन है जेपी नड्डा। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये राज्यसभा का बात हो रहा है, लोकसभा का बात ना हो रहा है। तो राज्यसभा के याद हो गया होगा। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी हैं। राज्यसभा के नेता विपक्षी नेता कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो जेपी नड्डा हैं। और जेपी नड्डा का संबंध किस पार्टी से है? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से है। चलिए आगे समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो अभी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है जो कि काफी विवादों से जुड़ा हुआ रहते हैं। तो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला, वो कितने नंबर के जो है अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं? तो 18वें नंबर के जो है स्पीकर हैं ये लोकसभा के। और इससे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नंबर के अध्यक्ष है। तो 18वें नंबर के जो है अध्यक्ष है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। महासचिव पूछे तो उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो राहुल गांधी। फिर से रिवाइज कर देते हैं। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कितने नंबर के? 18वें नंबर के। लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। और लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का संबंध किस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी से है। अगर पूछा जाए कि जो लोकसभा के जो सबसे मुखिया नेता होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, वो कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के जो है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे पार्टी का, पूरे अगर लोकसभा का मुखिया बोला जाए तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में समझ लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वें नंबर के हैं। ये भी काफी विवादित आदमी है। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। और अगर अन्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो अन्य चुनाव आयुक्त में 2 लोग हैं, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। विवेक जोशी और सुखवीर सिंह जो है, सुखवीर संधू अन्य 2 चुनाव आयुक्त है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया ज्ञानेश कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्त में हो गया विवेक जोशी और सुखवीर संधू। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में कैग कौन है? सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति हैं जो कि 15वें नंबर के हैं, सीएजी। और अगर सीजीए पूछा जाए तो टीसीए कल्याणी है जो कि 29वें नंबर के हैं। तो भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति है। और सीजीए कौन है? तो टीसीए महाकल्याणी है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग।
अब देखिए सेना के बारे में। तो सबसे पहले तो तीनों सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? थोड़ा देर पहले बताए हैं, द्रौपदी मुर्मू है। यानी तीनों नेता, तीनों जो सेना होती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना के जो प्रमुख सेनापति होते हैं या सर्वोच्च सेनापति वो कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है, वायुसेना के सेना अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं और 28वें नंबर के हैं। और अगर नौसेना अध्यक्ष पूछा जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। और पहले छोड़िए, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस तो याद करना आसान है, पहले तीनों याद करवा देते हैं। देखिए वायु, वायु क्या है? अमर है, तो अमरप्रीत सिंह हो गया। ठीक है। नौ, नौ मतलब पानी है, पानी में कौन रहते हैं? तो दिनेश, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा नौसेना अध्यक्ष। थल मतलब उपेंद्र, तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में जो चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस स्टाफ जिसको हम वर्तमान में सीडीएस कहते हैं, तो कौन है? तो अनिल चौहान है। ठीक है। इनके पहले जो थे बिपिन रावत, इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, तो उनके बाद दूसरे नंबर के बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो है अनिल चौहान बनाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तीनों सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और भारतीय थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान है। चलिए आगे चलते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। और ये तो हो गया अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अभी तत्काल में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए पीएम। और इसके बाद अगर इसका उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, और सीईओ जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो याद रखिएगा कि अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। और अगर सीईओ पूछा जाए तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके जो है क्या है? तो सीईओ है। तो तीनों आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो कि अध्यक्ष हम बताते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी है। दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष है। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर। और एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर। और अगर एसएससी का अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा दिख जाता है, तो इस टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन 100% दिख जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेके द्वारा इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए इसके अलावा पढ़ते हैं। अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। और अगर डीआरडीओ के पूछा जाए तो समीर बी कावत है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है वी नारायणन, और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है समीर बी कामत। और इसके अलावा कुछ खेल संगठन के प्रमुख, जैसे आईसीसी के अध्यक्ष है जैसा, अमित शाह के बेटे हैं जैसा, तो ये आईसीसी के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है बीसीसीआई के। इसके पहले रोजर बिन्नी थे, रोजन बिन्नी को एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद मिथुन मनहास बने, तो उनको रिप्लेस करके मिथुन मनहास को जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा है इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, पुरुष टीम का जो है मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो गौतम गंभीर को बनाया गया है। इसके पहले राहुल द्रविड़ थे। अगर महिला का पूछा जाए तो महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजुमदार है। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कवेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बात जो लास्ट में हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा इस लिखा हुआ हैंड रिटन का पीडीएफ चाहिए पूरा,
तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। ये मेरा खुद का फ़ोन नंबर है, इस पे जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 51 का पेमेंट करने के बाद हम आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे बहुत कम दाम में, और पूरा हैंड रिटन तरीका से लिखा हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। ना केवल बीपीएससी एईडी वाले, जबकि बीपीएससी ट्री 4.0, इसके अलावा बिहार दरोगा हो गया, बिहार मद्य निषेध का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, कोई भी आप एग्जाम बिहार का देना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।